गुड इवनिंग। आज हम लोग जो चैप्टर ले रहे हैं वो ईद का क्लास 7 का लिटरेचर बुक का है। इस स्टोरी के राइटर हैं मुंशी प्रेमचंद, जो बहुत फेमस राइटर थे हिंदी के, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो इस बुक में से जो मैंने टेक्स्ट लिया है वो इसका प्रिंट इतना अच्छा नहीं दिख रहा होगा, तो आप अपनी बुक साथ में रखिए, आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हम क्या पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली समरी में बता देता हूँ इस चैप्टर की। ये एक हामिद नाम के लड़के की स्टोरी है जो 4 साल का है, और उसके फादर और मदर अलग अलग इंसिडेंट में किसी बीमारी से एक्सपायर हो गए थे। वो अपनी दादी के साथ रहता था। तो किस तरह से वो एक ईद के मेले में जाता है अपने दोस्तों के साथ में। उसके सारे दोस्त जो हैं अच्छे अच्छे टॉयज़ ख़रीदते हैं, अच्छी अच्छी स्वीट्स खाते हैं। इसके पास इतने पैसे नहीं रहते हैं, खाली 3 रुपये ऐसा कुछ बोल सकते हैं। तो ऐसे 3 रुपये होते हैं, बाकी सब लोग के पास अच्छे अच्छे वो काफ़ी पैसे होते हैं। तो बाकी सारे दोस्त जो हैं इनके बहुत अच्छे से खेलते हैं, बहुत इन्जॉय करते हैं, झूला वूला झूलते हैं और ये सब करते हैं, बट ये अपने पैसे बचा के रखता है। फिर फाइनली ये एक शॉप में जाता है और वहाँ से एक चिमटा लेता है। चिमटा मीन्स जो रोटी बनाने के लिए होता है। और उसको अपनी दादी का ध्यान आता था कि दादी उसकी कैसे रोटी जो है बिना चिमटे के बनाती थी। उनके पास चिमटा नहीं था तो उनकी फिंगर्स जल जाती थी। तो वो उन पैसों से एक चिमटा खरीद के उनके लिए लेके आता है, और ये पूरी स्टोरी इसी के ऊपर चलती रहती है। लास्ट में उसकी दादी बहुत खुश होती है कि वो उसने उनके लिए मतलब उनका ख्याल इतना रखा और उनके लिए ये चिमटा लेके आया। तो इस तरह से टोटल स्टोरी है, और इसको हम पढ़ेंगे। आप बहुत इंटरेस्टिंग भी है, कैसे कैसे बच्चे बात करते हैं, और थोड़ी सी इमोशनल भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ए फुल 30 days आफ्टर द रमदान कम्स ईद। 30 दिन के बाद में ईद आती है, रमदान के बाद। हाउ वंडरफुल एंड ब्यूटीफुल इज़ दी मॉर्निंग ऑफ ईद। द ट्रीज लुक ग्रीनर, सब जगह हरियाली हो जाती है। द फील्ड्स मोर फेस्टिव, the sky has a lovely pink glow. Look at the sun, it comes with a brighter and more dazzling than before to wish the world a very happy Eid. तो ईद की जब आती है पूरे चारों तरफ हरियाली हरियाली छा जाती है, पूरा स्काई जो है थोड़ा पिंक जैसा दिखता है, सन जो होता है ब्राइट चमकता रहता है, और जैसे सब लोग जो है पूरी दुनिया को जो है सब पूरी नेचर जो है ईद की बधाइयाँ दे रही हो। द विलेज इज़ अगॉग विथ एक्साइटमेंट। अगॉग मीन द ईगर, ईगर मतलब बहुत उत्सुक है पूरा ये जो विलेज है एक्साइटमेंट के बारे में। एवरी वन इज़ अर्ली टू गो टू द ईदगाह मॉस्क। सब लोग जल्दी उठ गए हैं ईदगाह मॉस्क में जाने के लिए। वन फाइंड्स ए बटन मिसिंग विथ हिज शर्ट एंड इज़ हरिंग टू हिज नेबर्स हाउस फॉर थ्रेड एंड नीडल। किसी का बटन टूट गया है, वो अपने बटन लगाने के लिए नेबर के पास जा रहा है थ्रेड और नीडल ढूंढने के लिए। अनदर फाइंड्स दैट द लेदर ऑफ हिज शूज़ हैज़ कम हार्ड एंड इट्स रनिंग टू द ऑयल प्रेस फॉर द ऑयल टू ग्रीस इट। कोई अपने जूतों में तेल लगा रहा है क्योंकि वो हार्ड हो गया है लेदर। दे आर डंपिंग फॉडर। फॉडर मतलब चारा, अपने उनको ऑक्सन के मतलब ऑक्स को जो बैल है उनको चारा दे रहे हैं, क्योंकि वो बैलगाड़ी लेके जाएंगे और वहाँ आने में लेट हो जाएगा, आफ्टरनून हो जाएगी काफ़ी। It is a good 3 miles away, तीन माइल away from the village. There will be also 100 of people to greet and chat with. वहाँ पे काफ़ी लोग होंगे बधाइयाँ देने के लिए, बातें करने के लिए। They would certainly not to be finished before midday, और एकदम दिन हो जाएगा। अपनी बुक साथ में रखिए क्योंकि इससे प्रिंट आपको इतना अच्छा नहीं दिखेगा। The boys are more excited than the others. Some of them kept only one fast, and that only till noon. Boys ने भी फास्ट रखा था, बट खाली दिन का रखा था। Some did not even do that, और कुछ ने रखा ही नहीं था। But no one can deny them the joy of going to the ईदगाह, बट कोई इनको मना नहीं कर सकता ईदगाह जाने के लिए। फास्टिंग इज़ फॉर और द ग्रोन अप्स एंड द एज। फास्टिंग जो है वो बड़े लोगों के लिए और बूढ़े लोगों के लिए है, ये बोल रहे हैं। फॉर द बॉयज इट इज़ ओनली द डे ऑफ ईद। बॉयज़ के लिए खाली ईद ही है। दे हैव बीन टॉकिंग अबाउट इट ऑल द टाइम, वो सारे टाइम उसी की बात करते हैं। एट लॉन्ग लास्ट द डे हैज़ कम एंड नाउ दे आर इम्पेशेंट विद पीपल फॉर नॉट हरिंग अप। और वो आखिर में वो दिन आ गया और वो बड़े बेचैन हो रहे हैं कि लोग जा क्यों नहीं रहे जल्दी से।
दे हैव नो कंसर्न विथ थिंग्स दैट हैव टू बी डन, उनको कोई मतलब नहीं जो कुछ चीज़ें करनी है. दे आर नॉट बॉदर्ड वेदर और नॉट देर इज़ इनफ मिल्क एंड शुगर फॉर द वर्मिसेल पुडिंग. उनको कोई चिंता नहीं है कि तेरे मिल्क और शुगर है कि नहीं है वो सेवइयाँ बनाने के लिए. ऑल दे वांट टू ईज द पुडिंग, वो उनको खाली सेवइयाँ ही खानी है. दे हैव नो आइडिया वाई अब्बा जान इज़ आउट ऑफ ब्रीथ रनिंग टू द हाउस ऑफ चौधरी करीम अली. उनको कुछ पता नहीं कि अब्बा जान जो है चौधरी करीम अली के घर की तरफ एकदम क्यों भागे जा रहे हैं. दे डू नॉट नो दैट इफ़ द चौधरी वर टू चेंज हिज माइंड ही कुड टर्न द फेस्टिव डे ऑफ ईद इनटू डे ऑफ मॉर्निंग. उनको ये भी पता नहीं है कि चौधरी जो है, चौधरी ने अपना दिमाग मतलब बदल दिया, उसने अपना डिसीजन बदल दिया, तो जो वो त्यौहार का दिन है वो दुख का दिन भी हो सकता है. Their pockets bulged with coins like the stomach of the pot-bellied Kubera and the Hindu god of wealth. उनकी पॉकेट जो थी कॉइन से भरी हुई थी, जैसे कुबेर का खजाना भरा रहता है. दे आर फॉर एवर टेकिंग द ट्रेजर आउट ऑफ देयर पॉकेट्स. और बार बार वो निकाल के देख रहे थे, काउंटिंग कर रहे थे, रिकाउंटिंग कर रहे थे. बिफोर इट पुटिंग इट बैक, महमूद काउंट करे 1 to 12, ऐसे 12 उसके पास थे, मोहसिन के पास 15 थे. और आउट ऑफ हिस पॉकेट काउंटलेस होड दे विल बाय काउंटलेस थिंग्स. और वो बहुत सारी चीज़ें खरीदेंगे, टॉय, स्वीट्स, पेपर पाइप्स, रबर बॉल्स एंड मचल्स, बहुत कुछ खरीदेंगे करके ये सब बच्चों ने सोच रखा था. द हैप्पीएस्ट ऑफ द बॉयज़ हमीद, सबसे ज़्यादा हैप्पी जो था हमीद था. ही इज़ ओनली 4, पुअरली ड्रेस, थिन एंड फैमिश लुकिंग. फैमिश मतलब जो भूखा ऐसा लगता, जो एक्सट्रीमली भूखा जैसा लगता हो, बहुत ज़्यादा भूखा. हिज फादर डाइड लास्ट ईयर ऑफ कॉलरा से उसके फादर एक्सपायर हो गए थे. देन हिज मदर वास्टेड अवे एंड विदाउट एनी वन फाइंडिंग आउट वॉट हैड एल्ड हर शी ऑल्सो डाइड. और इससे पहले कि किसी को पता पड़ता कौन सी बीमारी हुई उसको, वो भी डाई हो गई, वो भी एक्सपायर हो गई. नाउ हमीद स्लीप इन ग्रैनी अमीना स्लैब एंड इज़ हैप्पी एज ए लार्क. और हमीद जो है अब अपनी दादी के साथ दादी गोदी में सोता है और लार्क जो बर्ड होती है उसकी तरफ खुश है. शी टेल्स हिम दैट हिज फादर हैज़ गॉन टू अर्न मनी एंड विल रिटर्न विद द सैक लोड्स ऑफ सिल्वर. और उसने बोला कि उसके फादर जो है मनी अर्न करने गए हैं और पूरा बोरा भर के लेके आएंगे सिल्वर्स का. एंड दैट इज मदर हैज़ गॉन टू अल्लाह टू गेट लवली गिफ्ट्स फॉर हिम. और उसकी मदर जो है अल्लाह के पास गई है गिफ्ट लाने के लिए उसके लिए. दिस मेक हमीद वेरी हैप्पी. इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप. इट इज़ ग्रेट टू लिव ऑन होप फॉर ए चाइल्ड. देयर इज नथिंग लाइक होप. ए चाइल्ड इमेजिनेशन कैन टर्न ए मस्टर्ड सीड इनटू ए माउंटेन. तो ये सब सुन के जो था हामिद बहुत खुश होता था. वो होप के ऊपर भी बहुत रहता था. और होप उसको मतलब जैसे जो बच्चे की होप होती है उस तरह की होप, वो कुछ भी इमेजिनेशन कर सकता था. एक मतलब एक राई का पहाड़ भी बना सकता था. हामिद हैज़ नो शूज़ ऑन हिज फीट एंड कैप ऑन हिज हेड इज सॉइल्ड एंड टैटर्ड. टैटर्ड का मतलब होता है पुरानी और फटी हुई. इट्स गोल्ड थ्रेड हैज़ टर्न ब्लैक. और उसकी गोल्ड जो थ्रेड थी वो ब्लैक हो गई थी. नेवरदलेस हामिद इज़ हैप्पी. फिर भी हामिद हैप्पी था. He knows that when his father come back with the sacks full of silver and his mother with gifts from Allah, he will be able to fulfill all his heart desires. उसको पता था जब उसके फादर और मदर आएंगे तो उसकी सारी डिज़ायर, सारी इच्छाएं पूरी कर देंगे. Then he will have more than महमूद, मोहसिन, नूरी एंड सामी. तो उसके पास जो सारी चीज़ें होंगी वो महमूद, नूरी और सामी से ज़्यादा होंगी. In her Hovel, the unfortunate Amina sheds bitter tears. हॉवल का मतलब होता है छोटा सा सिंपल सा घर जो अमीना का था, वो आंसू बहा रही थी. इट इज़ ईद एंड शी डू नॉट हैव इवन ए हैंडफुल ऑफ ग्रेन. ये ईद थी और उसके पास मुट्ठी भर भी गेहूँ भी नहीं थे. ओनली इफ़ हर अबिद वर हियर, अबिद जो उनका बेटा था वो होता, इट वुड हैव बीन ए डिफरेंट काइंड ऑफ ईद. अगर वो होता तो वो बहुत कुछ करता, ईद बहुत अच्छे से मनती. Hamid goes to his grandmother and says, Granny, don't you fret over me. I will be first to get back. Don't worry. तो हामिद अपनी ग्रैंड मदर को गया, के पास गया और बोला कि मैं मेरे लिए चिंता मत करना, मैं सबसे पहले आऊँगा. तो Amina is sad. Other boys are going out with their fathers. She is the only father Hamid has.
हाउ कैन शी लेट हिम गो टू द फेयर ऑल बाय हिमसेल्फ, वो कैसे उसको जाने दे सकती है अकेले। वॉट इफ़ ही गोस गेट्स लॉस्ट इन द क्राउड, अगर वो खो गया तो। नो, शी मस्ट नॉट लूज हर प्रीसियस लिटिल सोल। हाउ कैन ही वॉक 3 miles, 3 मील तक कैसे चलेगा। ही डज नॉट इवन अ पेयर ऑफ शूज़, ही विल गेट ब्लिस्टर्स ऑन हिज फीट, उसके पैर में छाले पड़ जाएंगे। इफ़ शी वेंट अलॉन्ग विथ हिम शी कुड पिक अप नाउ एंड, अगर वो जाएगी तो वो कभी कभी उसको गोदी में उठा सकती है। बट देन हु वुड बी देयर टू कुक द वर्मिसेल, बट फिर यहाँ पर सेवैयाँ कौन बनाएगा। इफ़ ओनली शी हैड द मनी शी कुड हैव ब्रॉट द इंग्रेडिएंट्स ऑन द वे, अगर उसके पास पैसे होते तो वो रास्ते से उसका सामान खरीद लेती। अब पेज नंबर 2 मैंने लास्ट में ले रखा है। या ओके, सामान खरीद के आती और वो जल्दी से सेवई बना देती। इन द विलेज इट वुड टेक हर मैनी आवर्स टू गेट एवरीथिंग, द ओनली वे आउट वॉज टू आस्क समवन फॉर देम। और उसके पास वो तो जा नहीं सकती थी वहाँ पे ईदगाह तक, तो वो उसको यहीं पे रहना था, किसी से मांगना था उसको सेवैयाँ। द विलेजर्स लिव इन वन पार्टी, सारे विलेजर्स जो थे एक साथ ही जाते थे। ओके, विद द बॉयज़ इज़ हामिद, दे रन ऑन अहेड ऑफ द एल्डर्स एंड वेट फॉर देम अंडर अ ट्री। तो जब बॉयज़ जो है सबसे आगे आगे जाते थे और ट्री में जाके नीचे जाके बैठ जाते थे और उनके लिए वेट करते रहते थे बड़े होंगे आने का। वाई डू द ओल्डीज ड्रैग देयर फीट एंड हामिद इज़ लाइक वन विथ विंग्स ऑन हिज फीट, और हामिद जो था उसके पैरों में पंख लग गए थे। हाउ कुड एनीवन थिंक ही वुड गेट टायर्ड, कौन नहीं सोच सकता कि वो टायर्ड होगा। देयर इज़ द suburbs of the town, on both sides the roads are the mansions of the rich enclosed all around by thick high walls। और वो थोड़े सबर्ब में आ गए थे, बाहर की तरफ आगे टाउन में, और दोनों तरफ घरों के रोड के दोनों तरफ बड़े बड़े घर बने हुए थे रिच लोगों के। इन द गार्डन्स मैंगो एंड लीची ट्रीज आर लेडन विथ फ्रूट्स, और गार्डन में मैंगो और लीची ट्रीज लगी हुई थे और उसमें ये मैंगो और लीची भी लगी हुई थी। ए बॉय हर्ल्स ए स्टोन एट ए मैंगो ट्री, वह बॉय ने एक पत्थर फेंका मैंगो ट्री पे। द गार्डनर रश आउट स्क्रीमिंग अबीज एट देम, और गार्डनर जो था भागा भागा आया चिल्लाते हुए। बाय देन द बॉयज आर फurlongs आउट ऑफ हिज रीच एंड रोरिंग विथ लाफ्टर, व्हाट ए सिली एस दे मेक ऑफ द गार्डनर। और इसके बाद वो लोग भाग गए और उसका मजाक उड़ाने लगे। दे कम देन कम द बिग बिल्डिंग्स, द लॉ कोर्ट्स, द कॉलेज एंड द क्लब। हाउ मैनी बॉयज़ वुड देयर बी इन दिस बिग कॉलेज, इसमें बॉयज़ कितने होंगे। नो सर, दे आर नॉट एट ऑल बॉयज़, वो बॉयज़ नहीं हैं। सम आर ग्रोन अप्स मैन, वो लोग बड़े बड़े आदमी बन गए हैं। दे स्पोर्ट इनॉर्मस मुस्टाच, उनकी बड़ी बड़ी मूछें हैं। व्हाट आर सच ग्रोन अप मैन गोइंग ऑन स्टडिंग फॉर, वो लोग इतने बड़े बड़े होके क्या स्टडी करते होंगे। हाउ लॉन्ग विल दे गो ऑन डूइंग सो, कब तक करते रहेंगे वो। व्हाट विल दे डू विथ ऑल देयर नॉलेज, अपनी नॉलेज का करेंगे क्या वो। दे आर द ओनली 2 or 3 grown up boys in the Hamid school, absolute dudes they are too, they get it thrashing every day because they do not work at all। उसकी हामिद की स्कूल में भी 2-3 बड़े बड़े बच्चे हैं जो हमेशा डांट खाते रहते हैं क्योंकि वो होमवर्क नहीं करते हैं। एंड द मैसोनिक, दिस कॉलेज फेलोज मस्ट बी द सेम टाइप, वो उसकी तरह ही होंगे वो सोचा। So why else should these college fellow must be of the same type? Why else should they be there? And the Masonic lodge, they perform magic there. It is rumored means अफवाह है, that they make human skulls move about and do other kinds of weird things। जो उनकी ऐसी अफवाह है कि वो ह्यूमन स्कल्स, जो ह्यूमन की खोपड़ी होती है उसको जो है मूव कराते हैं। नो वंडर दे डोंट लेट इट आउटसाइडर, और इसमें कोई आश्चर्य नहीं है, वो आउटसाइडर को अंदर नहीं आने देते। एंड द वाइट फॉक प्ले गेम्स इन द इवनिंग, और जो वाइट लोग हैं वो वहाँ पे, वाइट मीन्स ब्रिटिश, वो जो है वहाँ पे इवनिंग में गेम खेलते हैं। ग्रोन अप मैन, बड़े लोग, मैन विथ मुस्टाच एंड बियर्ड्स प्लेइंग गेम। बियर्ड्स मीन्स दाढ़ी वाले
प्लेइंग गेम्स एंड नॉट ओनली दे बट देयर मैम साहब मतलब देर उनकी वूमेन भी है वहाँ पे खेलती है। दैट इज़ अ हॉनेस्ट ट्रूथ, ये सही बात है, वो ऐसा बोले। एंड नॉट ओनली दैट एंड नॉट ओनली दे yeah sorry you give me you give my granny that something they call a racket, she won't know how to hold it and if she tried to wave it she would collapse। वो बच्चे आपस में बात कर रहे थे कि अगर वो रैकेट जो है वो मैं ग्रैनी को दूंगा तो उनको पता भी नहीं पड़ेगा कैसे होल्ड करना, और अगर वो उसको हिलाएगी भी तो वो गिर जाएगी। महमूद से माई मदर हैंड्स वुड शेक, मेरी मदर के भी हैंड शेक करेंगे। आई स्वेयर बाई अल्लाह दे वुड, मैं अल्लाह की कसम कहता हूँ ज़रूर उनके हाथ जो है कांपने लगेंगे। देन मोहसिन बोलता है, मोहसिन से माइन कैन ग्राइंड माउंट्स ऑफ ग्रेन, मेरी मदर जो है बहुत सारा ग्रेन मतलब पीस सकती है। ग्रेन मतलब आटा पीस सकती है, मतलब गेहूँ पीस सकती है। हर हैंड वुड नेवर शेक होल्डिंग ए मिसरेबल रैकेट, उसके हैंड जो है कभी भी शेक नहीं करेंगे। शी ड्रॉज हंड्रेड्स ऑफ पिक्चर्स फुल ऑफ वाटर फ्रॉम द वेल एवरी डे, वो बाल्टियाँ भर भर के पानी निकालती है वेल से। माई बफेलो ड्रिंक अप 5 पिक्चर्स, इफ़ ए मैम साहब हैड टू ड्रॉ 1 पिक्चर शी वुड गो ब्लू इन द फेस। तो इस तरह से वो उनका बोल रहे थे कि वो मेरी बफेलो जो है 5 बाल्टी पानी पीती है, अगर मैम साहब को अगर 1 बाल्टी पानी भी निकालना पड़े तो उनका चेहरा जो है नीला पड़ जाएगा। तो इस तरह से बातें करते रहते हैं। महमूद महमूद ने इंटरप्ट मतलब बीच में रोकते हुए बोला, बट योर मदर कुड नॉट रन एंड लीप अबाउट कुड शी, बट उसकी मदर तुम्हारी मदर जो है वो इस तरह से भाग दौड़ नहीं कर सकती, कूद नहीं सकती है जैसे इसमें खेल 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 के करते हैं, ऐसा बोला। क्या कर सकती है वो, ऐसा बोला। दैट्स राइट रिप्लाइड मोहसिन, शी कुड नॉट लीप और जंप, वो इस तरह से नहीं करती कि बट वन डे आवर काउ गुड गेट लूज एंड बिगेन ग्रेजिंग इन द चौधरी फील्ड, बट एक दिन हमारी काऊ जो है छूट गई थी, भाग गई थी और चौधरी के फील्ड में जाके चरने लगी। माई मदर रैन सो फास्ट आफ्टर इट दैट आई कुड नॉट कैच अप विथ हर, मेरी मदर उसके बाद बहुत तेज़ भागी उसको पकड़ने के लिए। ऑनेस्ट गॉड आई कुड नॉट, मैं उनको नहीं पकड़ पाया। आगे चलते हैं। सो वी प्रोसीड टू द स्टोर्स ऑफ द स्वीट मीट वेंडर्स, फिर वो आगे गए और जो स्वीट बेचने वाले थे वहाँ गए। ऑल्सो गैलीली डेकोरेट, बहुत बढ़िया डेकोरेटेड किया हुआ था स्वीट शॉप। हु कैन ईट ऑल दिस डिलीशियस, इतनी सारी चीज़ें, इतनी सारी मिठाइयाँ कौन खा सकता है। जस्ट लुक एवरी स्टोर हैव देम पाइल्ड अप इन ए माउंटेन हीप्स, एकदम पहाड़ के पहाड़ जो है मिठाइयों के ईच दुकान सब दुकानों में है। दे से दैट आफ्टर नाइट फॉल जिन्स कम एंड बाय एवरीथिंग, वो लोग बोलते हैं कि नाइट जब हो जाती है तो जिन आते हैं और सारी चीज़ें खरीद लेते हैं। माई अब्बा से दैट एट मिडनाइट देयर इज़ अ जिन एट एवरी स्टॉल, ही हैज़ ऑल दैट रिमेन्स वे एंड पेज इन रियल रुपीज़, और जो जिन जो आता है उसको तोलता है उसको तराजू में और पैसे भी देता है। जस्ट द सॉर्ट रुपीज़ वी हैव, जितने जैसे रुपये हमारे पास होते हैं उनके पास भी होते हैं। तो हामिद इज़ नॉट कन्विंस, वेयर वुड द जीन्स कम बाई रुपीज़, हामिद बोला नहीं नहीं जिनके पास रुपए कहाँ से आएंगे। जीन्स आर नेवर शॉर्ट ऑफ मनी, जीन्स आर नेवर शॉर्ट ऑफ मनी, जिनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, रिप्लाइज मोहसिन। दे कैन गेट इन टू एनी ट्रेजरी दे वांट, वो किसी भी ट्रेजरी मतलब खजाने में जा सकते हैं। मिस्टर डोंट यू नो नो आयरन बार्ड्स कैन स्टॉप मी, उनको कोई आयरन बार्ड्स मतलब कोई भी जेल नहीं रख सकती है। दे हैव ऑल द डायमंड्स एंड रूबीज़ दे वांट, उनके पास सारे डायमंड्स और रूबीज़ हैं। इफ़ दे आर प्लीज विथ एनीवन, अगर वो किसी से साथ खुश होते हैं दे विल गिव हिम बास्केट फुल ऑफ डायमंड, तो वो पूरे बास्केट फुल ऑफ डायमंड दे सकते हैं किसी को भी। दे हरियर वन मोमेंट एंड 5 मिनट्स लेटर दे कैन बी इन कलकत्ता, वो अभी यहाँ होंगे और 5 मिनट के बाद कलकत्ता भी जा सकते हैं। हामिद आ सके इन आर दिस जिन इज़ वेरी बिग, क्या वो बहुत बिग होते हैं। ईच वन इज़ एज बिग एज द स्काई, सब स्काई जितने बड़े होते हैं, ऐसा मोहसिन बोला। ही हैज़ फीट ऑन द ग्राउंड, हिज हेड टच द स्काई, बट इफ ही सो वांटेड ही कुड गेट इनटू ए टाइनी ब्रास स्पॉट, वो इतने बड़े बड़े होते हैं बट अगर वो चाहें तो एक छोटे से ब्रास स्पॉट में भी आ सकते हैं। हाउ डू पीपल मेक जिनी हैप्पी, लोग जिनी को कैसे हैप्पी करते हैं। आज हामिद, इफ़ एनी वन टॉट मी द सीक्रेट आई वुड मेक एटलीस्ट 1 जिनी हैप्पी विथ मी।